15 मिनट के अंदर अंदर मार्केट ने उस सेंचुरी का फास्टेस्ट फॉल देखा। हर साल भारत में रजिस्टर्ड चिट फंड कंपनीज का टर्नओवर 35,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके पीछे छुपा हुआ था इंडिया की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक फ्रॉड। जनाब, इंडिया के इतिहास के अंदर जो आज तक 5 बड़े घोटाले हुए हैं उन पे हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर, ताकि आप कभी भी इस तरह के घोटालों में ना फंसे। सबसे पहली बात ये कि हमने इन कुछ किताबों को पढ़ा है, कुछ आर्टिकल्स को पढ़ा है, उसके बाद में आपको बता रहे हैं जो हम बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपका घोटाला आता है वो आपका आता है हर्षद मेहता स्कैम, जिसके बारे में सब जानते होंगे, ठीक है। 1992 में स्कैम आया था, लगभग 4,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला था। हमको हर घोटाले से ना कुछ सीखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जानना है, सीखना है। यहाँ से हमने क्या सीखा कि कभी भी किसी इंसान के बोलने पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने बोल दिया कि इस कंपनी को खरीद लो तो हमने खरीद लिया, ठीक है। हो सकता है कि कुछ पल के लिए वो चीज़ सही हो भी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना आप ऐसे बिकोगे कि आपको पता नहीं लगेगा। इसके अंदर भैया क्या होता था सबको पता है कि वो बोलते थे, लोग पैसा लगाते थे, ऐसा होता हुआ चलता हुआ एक वक्त ऐसा आया कि उनकी बोली गलत हो गई, स्कैम जो था वो पता लग गया और फिर जो शेयर्स गिरे हैं सबको पता है, ठीक है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं इंडिया स्टॉक मार्केट में जैसा उस टाइम पे हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहले स्कैम से हमने ये सीखा। दूसरे स्कैम की बात करते हैं, जो कि स्कैम का नाम है सत्यम कंप्यूटर्स स्कैम, जो कि 2009 में हुआ था। अब स्कैम क्या था? सत्यम कंपनी के मालिक थे, कौन, जिनका नाम था या रामलिंगा राजू, ने कंपनी की बैलेंस शीट में झूठे आंकड़े दिखाए, ठीक है, झूठी संपत्ति दिखाई, मुनाफे दिखाए। इससे क्या हुआ, निवेशकों को लगा कि भैया कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, लोगों ने पैसे डालते गए और ऐसा होने से निवेशकों के लगभग 14,000 करोड़ रुपए डूब गए थे, ठीक है। पहले हमने स्कैम से सीखा कि किसी के बोलने से कुछ नहीं खरीदना है, ठीक है। दूसरे स्कैम से हम सीखते हैं कि हर कंपनी के हमको फाइनेंशियल्स देखने चाहिए, मतलब कि उसकी रिपोर्ट देखनी चाहिए कि कितना पैसा वो कमा रही है, क्या उसका मुनाफा है, क्या उसका लॉस है, क्या उसका मार्जिन है। हर एक चीज़ को हमको देखना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको लगे कि कंपनी अच्छी है तो ही निवेश करना चाहिए। अब हम बात करते हैं घोटाला नंबर 3 की, जो कि आपका नीरव मोदी पीएनबी स्कैम। ये स्कैम हुआ था, अभी लेटेस्ट है, कुछ सालों पहले ही हुआ है, 2018 के अंदर। इसमें क्या हुआ था भैया, सब जानते हैं। नीरव मोदी जी ने और उनके सहयोगियों ने बनाए थे क्या, फर्जी गारंटी लेटर्स, LOU जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। LOU बनाते गए, लोन का पैसा आता रहा, ठीक है, और एक्चुअल में ये सब फेक थे, ठीक है, ये सब फेक थे। तो यहाँ से मैं अगर मोटा एक चीज़ देखूँ तो कभी भी अगर कोई बैंक या कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी, NBFC एक साथ अगर बहुत सारे लोन देने लग जाए, आपको लगे कि यार एक साल में इसकी बैलेंस शीट जो थी लोन की वो डबल कैसे हो गई, इसकी लायबिलिटी डबल कैसे हो गई, तो आपको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। एक साल में डबल हो जाना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। तो इन चीज़ों पे आपको बेसिक एक आइडिया है जो कि दिखाती है कि शायद कुछ गलत हो रहा है अंदर, ठीक है। तो किसी भी बैंक में निवेश करने से पहले, हालांकि 5 लाख तक का जो आपका पैसा है वो इंश्योर्ड होता है DICGC के अंतर्गत, बट फिर भी एक बार के लिए अपना पैसा चाहे FD में डालो, चाहे सेविंग बैंक के अंदर रखो, चाहे आप स्टॉक मार्केट से किसी बैंक का स्टॉक लो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि बैंक कैसा काम कर रहा है, क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी RBI के लेटर्स हैं या जो भी ऑर्डर्स हैं, उनको आपको देखना चाहिए एक बार। अगले स्कैम की मैं बात करता हूँ, जो कि चिट फंड और फर्जी पॉन्जी स्कैम, ठीक है। अब हालांकि चिट फंड कंपनीज बनाना इलीगल नहीं है देश में, बट कहीं ना कहीं फिर भी बहुत सारी इलीगल कंपनीज ऐसी बनती हैं जो कि आपको वादा करती है कि भैया 1 साल में पैसा डबल या 2 साल में डबल, ठीक है। तो उन स्कीम्स के चक्कर में आके बहुत लोग फंसते हैं। ऐसे ही कुछ कंपनीज ने डबल मनी के नाम से स्कैम चलाए, जो कि पकड़े गए। और इन सब के बाद में भी होता है, अल्टीमेटली जो लोगों का पैसा होता है वो डूब चुका होता है, क्योंकि जो पैसा उन्होंने वहाँ दिया था वो आगे जाके घूम घाम के आगे पहुँच चुका है और पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल से, बहुत रेयर केस में हो सकता है कि पैसा वापस मिल जाए सारा का सारा, बट मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपको हमेशा सतर्क रहना है कि कभी भी इस तरह की स्कीम्स के झांसे में नहीं आना है, जो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर्स दें, ठीक है। अगर रीज़नेबल है, सपोज 8% का इंटरेस्ट, 7% का इंटरेस्ट, 6% का इंटरेस्ट, तो समझ सकते हो, आप सोच सकते हो। इवन 10% तक भी आप सोच सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि शायद इसने कुछ अच्छे से अपना सब कुछ मैनेज कर रखा हो तो दे रहा होगा, ठीक है। उसके ऊपर जाओगे ना, अगर आपको कहेगा कि 20% का इंटरेस्ट वो देगा, आपको कंफर्म देगा ना, तो भैया 20% के हिसाब से वो खुद अगर कमाता, कहाँ पहुँच चुका होता, उसको अपनी कंपनी खोलने की भी ज़रूरत नहीं होती शायद, ठीक है। स्कैम नंबर 5 वो है आपका विजय माल्या स्कैम। 9,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन लिया गया,
ठीक है। उसके बाद में वो पैसा नहीं चुकाया गया, उनकी जो एयरलाइंस थी वो भी डूब गई, सब कुछ हो गया, लोगों की जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरी बंद हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया एक तरह से। आज के वक्त भी जो सफ़र कर रहा है वो ये नहीं, बल्कि जो आम व्यक्ति था, जो भी इनसे एसोसिएटेड थे, वो सब सफ़र कर रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये स्कैम है। तो जो सीख आपकी स्कैम नंबर 3 में थी ना, वही सीख आपकी यहाँ पे भी है, ठीक है। कि आपको किसी भी बैंक में निवेश करने से पहले आपको देखना चाहिए कि वो बैंक किस स्थिति में है, क्या ये सच्चाई है या नहीं है। कहीं लगे ना कि ये भैया छलावा है, गलत हो रहा है कुछ, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक। अब इन घोटालों से बचने के कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप बच सकते हो। पहला आपका क्या है, बिना रिसर्च के किसी भी स्कीम में पैसा ना लगाएं, ये तो समझ के। दूसरा क्या है, डबल मनी इन 1 ईयर 2 ईयर, इवन कई तो महीनों में डबल करके देते हैं आपको। सोच कर देखो, महीने में डबल अगर पैसा होता तो उनका क्यों नहीं हुआ, खुद का वो आपके पास में क्यों आ रहा है। जितनी भी आपकी सेबी है, RBI है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इनके जो ऑथराइज्ड बैंक है या NBFCs हैं, ओनली उनमें निवेश करना चाहिए, उसके अलावा कहीं निवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है। और किसी भी बड़े निवेश से, ठीक है, हम तो आम आदमी है, ठीक है, आप भी आम आदमी हो, तो हम छोटा मोटा निवेश करते हैं, तो शायद फाइनेंशियल एक्सपर्ट से हम राय नहीं ले पाएँ ऑफिशियली, इतना पैसा नहीं होता है हमारे पास में। बट अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, लाइक 1 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का या 1 करोड़ का, तो डेफिनेटली आपको हर एक इन्वेस्टमेंट से पहले डिटेल में किसी एक्सपर्ट से भी पूछना चाहिए, ठीक है। अब बाकी अगर आप छोटा निवेश है 5-10 हज़ार का, 15 हज़ार का, 20 हज़ार का, तो आपको खुद से रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर 20 हज़ार रुपये निवेश करने हैं तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट ले जाएगा 5,000 10 हज़ार, तो फिर को मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल है, सीखना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे सीखो। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, ऐसे सीखो, उनसे सीखो। किसी की एडवाइस को दिल पे मत लो, या फिर ऐसा नहीं कि उसने ये बोल दिया तो ये स्ट्रोक लूँगा मैं, ऐसा नहीं करना। सीखो, उससे फंडामेंटल सीखो आप। 5वां क्या है, बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए KYC हो गया, ये हो गया कि हम बैंक से बोल रहे हैं आपको ऐसा करना है, आपको अपना आधार कार्ड देना है, ये सबसे बचो, तो आप कभी भी फ्रॉड में नहीं फंसोगे, ठीक। आज की अगर बात करूँ तो आप ये मुझे बताओ, ये एक शायद बहुत महत्वपूर्ण काम होगा आप लोगों के लिए। आपको कमेंट ये करना है कि क्या आपको आज तक किसी ने ऐसा झांसा दिया है, वो दिया है तो कौन था, आपका क्या लगता था, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मुझे भी पता लगे कि दुनिया में आखिर कौन धोखा देने की कोशिश कर रहा है। क्या वो आपका जानकार था, क्या आपका वो कोई सगा संबंधित था या दोस्त था, या फिर कोई अनजान था। कमेंट करके बताना मुझे।